हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में मिडवेस्ट आईपीओ के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके फाइनेंशियल्स, की हाइलाइट्स, व्यू एंड वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर और ग्रोथ स्ट्रेटजीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ की डेट ऑफ ओपनिंग है 15 अक्टूबर और डेट ऑफ क्लोजिंग है 17 अक्टूबर। इसका प्राइस बैंड रहेगा 1014 से लेकर 1065 के बीच। आईपीओ का इश्यू साइज है 451 करोड़ का, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 201 करोड़ का और फ्रेश इशू रहेगा 250 करोड़ का। अब हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी का ओवरव्यू। मिडवेस्ट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो नेचुरल स्टोन के बिजनेस में लगी हुई है। इसका काम सिर्फ माइनिंग तक ही नहीं है, बल्कि ये पूरे साइकिल को मैनेज करती है, लाइक एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। मिडवेस्ट लिमिटेड ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट की इंडिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। कंपनी के पास टोटल 20 ऑपरेशनल माइंस हैं। इनमें से 16 माइंस ग्रेनाइट की है, 3 माइंस क्वार्ट्ज की है और 1 माइन मार्बल की है। इनके माइंस साउथ इंडिया के 4 मेजर स्टेट्स में फैले हुए हैं: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में। बेसिकली मिडवेस्ट लिमिटेड नेचुरल स्टोन सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा और एस्टैब्लिश प्लेयर है, जो माइनिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक सब कुछ हैंडल करता है। ये था कंपनी का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव। कंपनी आईपीओ से मिले हुए पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा 130.3 करोड़ अपने नए और हाई ग्रोथ बिजनेस क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग प्लांट की एक्सपांशन में लगा रही हैं। बाकी पैसे कर्ज चुकाने में और मॉडर्न ग्रीन मशीनरीज जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रक और सोलर एनर्जी खरीदने में यूज़ हो रहे हैं, जो दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस कर रही है। अब देखते हैं कंपनी के की हाइलाइट्स। मिडवेस्ट लिमिटेड ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ब्लैक गैलेक्सी ब्लॉक ग्रेनाइट के इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट में इनका हिस्सा 64% था लगभग। ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट एक प्रीमियम स्टोन है। ये हाई वैल्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और लग्जरी होटल्स में यूज़ होता है। इसका यूज़ काउंटर टॉप्स, फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग, बाथरूम वॉल्स, फ्लोर्स और स्विमिंग पूल्स में यूज़ होता है। सबसे खास बात यह है कि ब्लैक गैलेक्सी पूरी दुनिया में सिर्फ आंध्र प्रदेश के एक गांव में मिलता है और कंपनी 3 ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट माइंस चलाती है। ब्लैक गैलेक्सी के अलावा कंपनी एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट की भी इंडिया में सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट का कंट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल ब्लैक ग्रेनाइट प्रोडक्शन में 15.7% का था। इंडिया में जितनी भी ग्रेनाइट कैटेगरीज अवेलेबल है, उनमें से ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट के लिए एवरेज सेलिंग प्राइस सबसे हाईएस्ट है। सेकेंड है बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। कंपनी के ऑपरेशन डायमेंशनल ग्रेनाइट की पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है, माइन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। नेचुरल स्टोन बिजनेस के साथ साथ मिडवेस्ट डायमंड वायर भी बनाती है। ये एक प्रिसिशन कटिंग टूल है जो नेचुरल स्टोन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में स्टोन और दूसरे हार्ड सब्सटेंसेस को साइज करने के लिए यूज़ होता है। मिडवेस्ट के पास हैदराबाद, तेलंगाना में एक एडवांस डायमंड वायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। तीसरा पॉइंट है नए बिजनेस में एंट्री। अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए मिडवेस्ट नए सेगमेंट में जा रहा है, जैसे कि क्वार्ट्ज, लेजर ग्रे मार्बल, सेलिस्टा, कॉर्टेजाइट और हैवी मिनरल सैंड माइनिंग। कंपनी के क्वार्ट्ज बिजनेस की बात करें तो नवंबर 2020 में कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 2 क्वार्ट्ज माइंस एक्वायर किए हैं, जो अब एक्सट्रैक्शन के लिए रेडी हैं। कंपनी और 3 एडिशनल क्वार्ट्ज माइंस डेवलप कर रही है आंध्र प्रदेश में। कंपनी साथ ही क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा रही है। इसका एम वैल्यू एडेड हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज प्रोडक्ट को प्रोसेस करना है। फोर्थ पॉइंट है न्यू प्लेयर्स के लिए एंट्री बैरियर्स। कंपनी के लिए ये कुछ पॉइंट मोड की तरह काम करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा है गेस्टेशन पीरियड। एक्सप्लोरेशन स्टेज से प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है, तो ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। तीसरा है रेगुलेशन। नेचुरल स्टोन माइनिंग इंडिया में एक्सटेंसिव रेगुलेशन के अंदर आता है। इसके लिए माइनिंग लीजिंग और दूसरे अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है। चौथा है मैकेनाइज्ड माइनिंग और लास्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखते हैं मिडवेस्ट लिमिटेड के वैल्यूएशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 के बीच ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। एडजस्टेड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40.5% की तेज़ी से बढ़कर 108 करोड़ हो गया है। आईपीओ का वैल्यूएशन। आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 1065 रखा गया है। इस प्राइस पर कंपनी का पोस्ट इशू कैपिटल के हिसाब से वैल्यूएशन किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 35.8 है
और वही फाइनेंशियल ईयर 2025 में EV बाई EBITDA रेशियो 22.4 है। PE और EV बाई EBITDA मल्टीप्लायर दिखाता है कि IPO की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। अब देखते हैं हम कंपनी के की फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी ग्रोथ शो हो रही है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। वही EBITDA भी ग्रोइंग है, पैट में भी ग्रोथ शो हो रही है, EBITDA मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, पैट मार्जिन, ROE, ROC सब इंक्रीजिंग है, बट पी डिक्रीज़ हो रहा है और वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट स्टिल कंपनी ओवर वैल्यू कर रही है एट दिस करंट पी। अब देखते हैं कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला है रेगुलेटरी रिस्क, दूसरा है कस्टमर कंसंट्रेशन। फाइनेंशियल ईयर 2026 में टॉप 10 कस्टमर्स से 63% का रेवेन्यू आया है, वही फाइनेंशियल ईयर 2025 में वही टॉप 10 कस्टमर्स से 51% का रेवेन्यू आया है। थर्ड है एक्सपोर्ट रिस्क, कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इंडिया के बाहर से कमाती है। फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर 2026 में 64% का रेवेन्यू रहा है, वही फाइनेंशियल ईयर 2025 में 57% का रेवेन्यू आउटसाइड फ्रॉम इंडिया रहा है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन मिडवेस्ट लिमिटेड IPO। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।